हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम को टारगेट करता है, वो भी टू द पॉइंट। सो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विथ मी रजनीश शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें, सब माना जाता है कि भाई एमबीए में सबसे टफेस्ट टॉपिक कौन सा है, इंटीग्रेशन। लेकिन आप जैसे ही मेरे साथ जुड़ते हैं आप पाएंगे कि सबसे आसान टॉपिक कौन सा है, इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी कंडीशन पता है, एग्जाम का लेवल पता है, हम दोनों के बीच में क्या बना देने वाले हैं, एक ब्रिज बना देने वाले हैं, ताकि टू द पॉइंट आप क्या कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, और सीधा एग्जाम के क्वेश्चन को टारगेट कर सकेंगे। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहले ये बात करें कि भाई व्हाई वी नीड इंटीग्रेशन। एक मैनेजर को लाइफ में ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि वो इंटीग्रेशन सीखे। तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंटीग्रेशन क्यों सीखना जरूरी है। तो एक मैनेजर पूरी जिंदगी, जैसे अगर हम बात करें, जब आप छोटे थे तो जब हमने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, तो आपने बोला सर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप भूल भी गए होंगे, तो हाफ बेस इनटू हाइट। फिर अगर हमने आपसे बोला कि एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, तो अगर आप भूल भी गए होंगे तो आप गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड पाई आर स्क्वायर। तो आप कोई रेगुलर फिगर है उसका तो हमारे पास फार्मूला होता ही एरिया निकालने के लिए। लेकिन जब किसी प्रकार के कर्व के अंडर में हमको कोई एरिया निकालना होता है, जैसे अब इस कर्व के एरिया अंडर द कर्व निकालना है, इस कर्व का मतलब इस इक्वेशंस को, तो सबसे आपने बोला कि सर मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब मैं मैनेजर बन रहा हूं तो मैं क्यों एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा। बिल्कुल पड़ेगी। तो जैसे मान लेते हैं, आपको ये तो पता ही है कि कुछ चीजें एडवर्टीजमेंट के हिसाब से चलती हैं कि अगर आप एडवर्टीजमेंट करते जा रहे हैं तो उसका सेल बरकरार है, लेकिन जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसकी सेल क्या होना शुरू होती है, गिरना शुरू होती है। अब ये गिरना शुरू होती है तो इसको किस तरीके से बताओगे, तो ये हमारा सेल रेवेन्यू कम होता जा रहा है। तो अब ये जो सेल रेवेन्यू कम होता जा रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। अब किसी मैनेजर को यह पता करना है कि तीसरे महीने से लेके 5वें महीने के बीच में कितनी सेल रही या कितना एरिया रहा, वो सब इकोनॉमिक्स में आप बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जो भी कर्व की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व है ना, मैथमेटिक्स में जो भी आप लाइन प्लॉट करते हैं उसकी एक इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन को अगर मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेट करने के लिए वो जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन का साइन है और इसको क्लोज करते हैं dx से, मतलब दोनों के बीच में जो इक्वेशन लिखोगे उससे इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इंटीग्रेशन से क्या पता लगेगा आपको, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो एक मैनेजर को इंटीग्रेशन इसलिए नहीं सीखना है कि एग्जाम में आने वाला है, वो तो एक छोटा सा पॉइंट है कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। अब क्यों सीखना है, तो रियल लाइफ में सबसे ज्यादा क्या काम आने वाला है, एरिया अंडर द कर्व। किसी भी कर्व के नीचे जो एरिया है उसको पता करने के लिए क्या लगता है, इंटीग्रेशन। तो आई होप ये दिमाग में क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन का उपयोग क्या है। तो इंटीग्रेशन का उपयोग एक लाइन में आप बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो उसके लिए जो भी कर्व की इक्वेशन है उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। और कैसे बोलें, तो जैसे मैंने इंग्लिश में बोला इंटीग्रेट करना है, हिंदी में इसको समाकलन बोलते हैं, मैथमेटिक्स में ये सिंबल लगा देते हैं। तो हर किसी की लैंग्वेज होती है, तो जैसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में मैंने बोला इंटीग्रेशन, तो ये इंग्लिश में बोल रहा हूं। तो मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे, तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, केवल आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और dx ये दोनों लगाना जरूरी है, और उसके बीच में जिस भी इक्वेशन को लिख दिया हम मान लेंगे कि आप उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसका एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहते हैं। तो ये तो बात हुई इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान है जितना मुझे चाहिए। अगर ये टफ होता तो भाई इंजीनियर, मैथमेटिक्स की एलिजिबिलिटी होती कि भाई जैसे इंजीनियर बनना है तो 12th तक आपका मैथ्स होना ही चाहिए। अगर आपका 12th तक मैथ्स नहीं है तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते, मतलब कॉमर्स लेके इंजीनियर नहीं बना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में आने वाला है। उसके लिए एक बहुत हायर लेवल का मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए।
तो कहने का सीधा सा मतलब है यहां पर तो सभी प्रकार के स्टूडेंट आ रहे हैं, इसका मतलब है मैनेजमेंट में हायर इंटीग्रेशन सीखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में 100% इसका क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो इंटीग्रेशन का 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पे। एक होता है प्योर इंटीग्रेशन, तो ये जरूर टाइम ले सकता है, दैट इज द बेसिक टू एडवांस जब आप करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये बड़ा आसान होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की जब आप बात करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ा आसान होता है। 1 मिनट के लिए अपन वीडियो को पॉज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और ये हर स्टूडेंट कर सकता है जिसका मैथमेटिक्स हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको सिखा देता हूं, वो पूरा टॉपिक तैयार हो गया। और मिनिमम 8 नंबर तो आपको देके ही जाएगा, तो मिनिमम 8 मैक्सिमम 16 नंबर आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये वाला भी सीख सकते हैं, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, पर एक रेगुलरिटी लगेगी और उतनी मेहनत करने के बाद भी कितने मिलेंगे, 8 ही मिलेंगे। तो उतनी ताकत उतना समय हम किसी और टॉपिक पे दे देंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी से युद्ध जीते जाते हैं। तो स्ट्रेटजी यही है कि इंटीग्रेशन के कोर इंटीग्रेशन पे काम मत करिए, ठीक है ना, इसको एडवांस लिख लीजिए या कोर लिख लीजिए। तो कोर इंटीग्रेशन के सवालों पे काम मत करिए, क्योंकि ये 1 महीना लेंगे और नंबर 8 ही देंगे। उसकी बजाय एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे काम करिए, ये अभी 1 घंटे में तैयार हो जाएगा और 8 नंबर दे देगा। तो जो इजीएस्ट पोर्शन है वो सबसे पहले तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो समझदारी से काम करेंगे, एकदम फोकस होके काम करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, फोकस होने का कहानी ये है कि हमें हो गए 20 साल, आप उसका अनुभव का सीधा सीधा लाभ उठा लो। हमने 20 साल में तमाम प्रकार के स्टूडेंट देख लिए कि उनकी हालत बड़ी खराब होती है, कैसे उनको एग्जाम का क्वेश्चन कराएं, उसमें हम एक्सपर्ट हैं। आप हमारा साथ ले लीजिए, काम खत्म हो गया। ऐसे तो ढेरों आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फोकस नहीं है। जब आप इसी टॉपिक को ढूंढने जाओगे, जैसे आज हम लोग पूरा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ने वाले हैं, तो वो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ाएंगे बिना ये जाने कि आपको एग्जाम में कितना आता है और आपकी हालत क्या है। और मैं ये दोनों बातें जानता हूं, आपकी एग्जाम में क्या आने वाला है और आपका कितना मैथमेटिक्स बेकार है। उन दोनों के साथ मिलके काम करूंगा तो बिल्कुल टू द पॉइंट इसी लेक्चर में आप सीख जाएंगे। ठीक है, और वो आप पूरा इंटीग्रेशन अभी देखेंगे तो खुद ही सीख जाएंगे। तो इंटीग्रेशन में दोस्तों केवल एक फार्मूला है जो हमारे लिए काम का है, x की पावर n। तो इतना सा काम करना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, खत्म। इस फार्मूले के उपयोग पे ही पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टिका हुआ है। क्या मतलब है, तो इतना इजी इंटीग्रेशन आता है। I= लिखते हैं हर इंटीग्रेशन को, तो I= इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx। मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, x की पावर 3। आपको बिना सोचे केवल पावर में एक प्लस करना है और उसी को अपॉन में लिख देना है +c जरूर लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं बाद में देखें। तो ये आंसर आ गया दोस्तों, खत्म। तो x की पावर 4/4 +c, दैट्स इट, खत्म। इतना इजी इंटीग्रेशन है। पावर जो भी है उसको 1 बढ़ा दीजिए, 3 है तो 1 बढ़ा दीजिए। तो I= इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने कहा x की पावर 7 dx। तो देखो अब आपका खुद का ही मन कह रहा है कि अरे सर मुझे पता है आप क्या लिखने वाले हो, 7+1 अपॉन 7+1 +c। मतलब आंसर आ गया x की पावर 8/8 +c। ये खत्म हो गया इंटीग्रेशन। और इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको आ ही जाना चाहिए अगर ये 8 नंबर दे रहा है तो। एडवांस या कोर की भलाई बात छोड़ दो, उसमें 1 महीना लगेगा और उसमें अपने को कितने मिलेंगे, 8 मार्क्स, तो छोड़ देते ना, उसको पीछे रखते हैं अपन। उतनी मेहनत किसी दूसरे टॉपिक पे कर लेते हैं तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। बस इतनी सी समझदारी से काम करेंगे तो आप कम समय में अपनी जैसी हालत है आपकी मैथमेटिक्स की, उसी मैथमेटिक्स से आप काम करते। एक अच्छा मैनेजर वो जो अपने रिसोर्सेस का उपयोग कर ले, ये नहीं बोले कि अरे ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा होता तो ऐसा कर देता। क्या है सर मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता, कोई बात नहीं, क्या सीखना चाहते हो, इंटीग्रेशन।
तो इंटीग्रेशन में कोर में तो टाइम लगेगा, चलो डायरेक्ट क्या सीख लेते हैं, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के लिए इतना सा फार्मूला चाहिए जो कोई कह नहीं सकता है कि सर मेरा मैथमेटिक्स है या नहीं है। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने लिखा x की पावर 3 dx, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, -3 लिखा तो भी +1 अपॉन -3 + 1 प्लस सी, x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी, खत्म। जो भी वैल्यू वो देगा दोस्त, आपको क्या करना है, x की पावर मैंने यहां पर लिखा 2/3, कुछ भी पावर लिख दो, मुझे क्या करना है, x की पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 प्लस सी, ये आ गया आंसर आपका। 2/3 + 1 एलसीएम ले लीजिए, 2/3 + 1 एलसीएम नहीं आता है तो ये देखिए दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर, 2 + 3 दैट इज 5/3, नीचे का मल्टीप्लाई है। तो ये क्या आ गया, x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस सी, खत्म। इतना सा इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा अभी आपको, तो 8 नंबर चाहिए। अच्छा ये भी बता दूं कि हम आपके लिए हमने ऐप भी, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे सारे वीडियो लेक्चर्स लगा दिए मैंने पूरे एमबीए के, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, सबके सब्जेक्ट्स के लगा दी। फॉर वीडियो लेक्चर्स सर्च करिए रजनीश शर्मा क्लासेस प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लीजिए ऐप। इस पे आपको सारे अनसॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। अभी मैं आपको नोट्स भी दे देने वाला हूं, हर टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सब आ जाएगा, ठीक है, सारे सेमेस्टर का, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और YouTube पे भी आप सर्च करेंगे तो रजनीश शर्मा क्लासेस आप सर्च करिए, वहां भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं मुझे, तो YouTube पे देख रहे हैं तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड से। और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं और आपको वहां पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना है, स्पीड चेंज करना है, तो आप YouTube पे जाके भी इसको देख सकते हैं। YouTube पे भी आप केवल रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए, YouTube पे भी सेम लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जैसे जैसे एग्जाम आने लगेगी फिर हम लाइव क्लासेस भी आपके लिए चालू कर देंगे, ठीक है, वो ऐप पे ही होगी। तो इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन सीखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन में जो भी पावर है बस पावर को प्लस करना है और अपॉन में लिख देना है, ये क्लियर। अब मैं इसके थोड़ा सा और आगे जाता हूं कि अगर कोई नंबर हो उसके साथ में, जैसे अगर मैंने लिखा 5x की पावर 9 dx, तो ये जो भी नंबर लिखा है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसको छोड़ दीजिए, केवल x का करना है। ये x की पावर 9 dx, ये 5 पूरे टाइम बाहर ही रहेगा, x की पावर 9 का डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 अपॉन में 10 प्लस सी। अब कैंसल होता है तो काट दीजिएगा, 5 2 जा, तो ये x की पावर 10 अपॉन 2 प्लस सी। तो नंबर पे ध्यान नहीं देना है, नंबर कुछ भी लिखा हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x की पावर 2/3 x की पावर लेट इट बी 7 dx या 70, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2/3 को बाहर रहने दीजिए, x की पावर 70 dx, तो ये क्या आ गया, 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 71 अपॉन 71 प्लस सी। अब आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए। 71 3 जा 210 और 3, तो 213 प्लस सी का। क्लियर है। तो इतना सा इंटीग्रेशन करना है दोस्तों अपने को, ठीक है, कि केवल और केवल पावर को बढ़ाना है एक और अपॉन में उसी वैल्यू को लिख देना है। इतना सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए इक्वेशन, एक फार्मूला तो आपने देख ही लिया, एक फार्मूला और देख लीजिए, I इक्वल्स टू x की पावर n dx, ये फार्मूला है। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। दूसरा एक फार्मूला है x की पावर x, तो अगर x है तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, k, मतलब कोई नंबर आ जाए जिसके साथ x नहीं हो तो उसका होगा kx प्लस सी। और बाय चांस ये भी हो सकता है कि अकेला x नीचे आ जाए, तो ध्यान रखना उसका log x होता है। अब वो क्या होता है log x, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पता होना चाहिए अपने, ठीक है। बस इतनी 3 बातें, ये 3 फार्मूले अगर आपको पता है
तमाम दुनिया भर के जितने क्वेश्चन है सब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये सब अलग अलग है, तो सबके साथ पहले इंटीग्रेशन लगा दीजिए। x की पावर 3 dx, नंबर का कोई मतलब नहीं है तो ये हमने आगे लिख दिया x स्क्वेयर dx, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dx भी लगाएंगे, प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस, अब यहां पे तो नंबर ही है तो 7 dx। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको भी डायरेक्ट करते आ जाना चाहिए। x की पावर 3, नंबर को बढ़ाना है तो x की पावर 4/4, खत्म। जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा दीजिए, उसी को अपॉन में एक लिख दीजिए, खत्म। -2 एक्स स्क्वेयर का करना है, x की पावर 3/3, ये खत्म हो गया। कुछ नहीं लिखा है मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर x के साथ कुछ नहीं लिखा है मतलब पावर क्या होती है 1, और पावर अगर 1 होती है तो उसको करोगे तो x की पावर 2/2, और नंबर का क्या होगा उसके साथ x लगाना है, नंबर के साथ क्या लगाना है x लगाना है, और प्लस c तो हर केस में लिखना है। ये खत्म हो गया सवाल। इतनी सी इक्वेशन आएगी दोस्तों, उसको इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है, हर स्टूडेंट कर सकता है। अब आप बताओ कहां लग रहा है इसमें कि आप सर पहले मेरा मैथमेटिक्स नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था। इस उम्र में आपको जो सिखाया जाएगा वो आप सीख जाओगे। उन मैनेजर बनने निकले हो ना तो बस एक ही काबिलियत होनी चाहिए, पुराना छोड़ो, अभी सिखाओ, अभी सीख जाता हूं, हो गया। तो अगर हम टू द पॉइंट पढ़ाई कर लेना तो कम समय में एग्जाम के लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए और एक सवाल लेते हैं। अब पहले आप करेंगे तो मैं y को इंटीग्रेशन ही कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 9 dx। जरा इसका इंटीग्रेशन करिए आप। अब पहले आप करेंगे, ठीक है, 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10, करिए जरा इसका इंटीग्रेशन, और मुझसे पहले कर लीजिए तो आप अभी सीख गए, ठीक है। चलिए जरा शुरू करिए फटाफट। देखिए जरा, तो i इक्वल्स टू कर ही लिया होगा आपने। i इक्वल्स टू सबसे पहले हमने क्या बताया, x स्क्वेयर और dx माइनस 7x और dx प्लस 9 नंबर है तो dx। i इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3, पावर 2 है, एक बढ़ा दीजिए 3, उसी को अपॉन में लिख दीजिए, माइनस 7, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो पावर बढ़ के 2 हो गई, अपॉन में 2 लिखना है, प्लस 9 का क्या हो जाएगा 9x प्लस c जरूर लिखना है। खत्म हो, कोई लेना देना नहीं है। अब आप अपने आप को ही सोचिए, जो 5 मिनट पहले व्यक्ति आप ही थे और अब 5 मिनट बाद देखिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि बड़ी आसानी से सीखा जा सकता था। मुझे कोई सही तरीके से एग्जाम के हिसाब से सिखा दे तो आप सारा काम कर सकते हैं। माइनस x के साथ dx जरूर लगाना है, ठीक है, माइनस 10 dx। तो i इक्वल्स टू 4 से आपको मतलब नहीं है, x की पावर 3/3 प्लस 3x स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 10x प्लस c। खत्म, क्लियर हो गई क्या बात। तो बड़ी आसानी से क्या किया जा सकता है, इसको कवर किया जा सकता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, तो मैंने आपको कह ही दिया है कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं मुझे तो ये डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। जिन लोगों का आईफोन है मेरे नंबर पे, ये स्क्रोलिंग पे आ ही रहा है नंबर, आप मुझे अलग से दीजिए, मैं आपको आई स्टोर का भी क्या कर दूंगा, एक कोड दे दूंगा, ORG कोड, उससे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपका आईफोन है तो भी कोई इशू नहीं है, आईफोन से भी आप इसको आई स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको ORG कोड दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कर दें। और अगर आप किस पे हैं, ऑलरेडी ऐप पे ही देख रहे हैं इसको, तो आप चाहें तो उसको YouTube पर भी देख सकते हैं। तो मैंने दोनों पे अपलोड कर दिया है ये वीडियो, ताकि ऐप वाला YouTube पे जाके देख सके, YouTube वाला ऐप पे जाके देख सके, ठीक है। और दोस्तों देखिए, मैथमेटिक्स में किताब बहुत जरूरी है और इसीलिए मैंने किताब लिखी है। इसमें 20 साल का एक एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन
मैंने डाल दिया, एक एक क्वेश्चन डाल दिया। तो टू द पॉइंट आपकी स्टडी हो जाएगी, एग्जाम का लेवल पकड़ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ गया, पेपर क्लियर। ठीक है, चल अब बात करते हैं दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो लगने वाला है हमें। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में इतना सा फर्क है दोस्तों, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 इस तरीके से लिमिट दे रखी होगी। तो जब लिमिट दे रखी होती तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, और जब लिमिट नहीं दे रखी थी तो ये क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आप कर रहे हो ना बस वैसे ही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और ये हम क्यों सीख रहे हैं, तो ये हम आपको बता दें कि हमें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस सीखना है, पर उसके लिए इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो मैं ही आपको इसी लेक्चर में इंटीग्रेशन भी तैयार करवा रहा हूं, और उसी के बाद कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, जिसको देखते से आपको एग्जाम में कहेगा अरे यार इतना इजी क्वेश्चन आया, और वो मैंने जरा से टाइम में तैयार कर लिया। और आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो लोगों से पूछ के देखिएगा, तब आपको पता लगेगा कि यूट्यूब पे और 50 लेक्चर हैं, पर कोई भी आपको आपके एग्जाम के हिसाब से, आपके हिसाब से कोई पढ़ाने वाला नहीं है। फोकस होना है, राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम। ये जब तीनों बातें होती हैं तब सक्सेस आती है। देखिए अब एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, एक्स क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस 3 एक्स की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x। और ये लिमिट यहां लिखते हैं दोस्तों। अब ये ध्यान रखिएगा, एक तो इसमें c नहीं लगाते हैं, तो जब भी इसमें c नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है c नहीं लगाते हैं, क्योंकि लिमिट दे रखी है, तो लिमिट को लिख देना है। अब लिमिट का कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये लिमिट हर x की जगह पे लिख देनी, एक बार 3 लिखना है और एक बार 2 लिख देना है, और बीच में माइनस साइन लगाना है। इतना सा काम कर लीजिए तो ये मेरे को आप कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस केवल मुझे बताने की जरूरत है, आप खुद ही सीख जाएंगे। तो हम ये सारा मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि भाई आपको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस बता पाए। और ये मैंने आपको इससे पहले भी अभी जो ऑफलाइन क्लास हुई थी उसमें भी यही सिखाया था, ठीक है। तो ये अब आपके लिए भी अवेलेबल हो गया, मतलब यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ऐप पे भी अवेलेबल है, और ऐप जरूर से डाउनलोड कर लो, आपके चारों सेम एमबीए का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल पेपर आपको व्यवस्थित तरीके से जब आप चाहेंगे, एनी टाइम एनीवेयर, जब आपको समय मिले तब आप पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अरे यार अब मुझे पढ़ाई की इच्छा है, मेरा टाइम है, मैं कौन पढ़ाने वाला है, हम हैं आपके साथ, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फोकस होके टू द पॉइंट वो काम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहां पर आ जाएं। अब पहले i इक्वल्स टू, ब्लैक से कर देता हूं, सबसे पहले ये 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 3। हर जगह मैंने देख सकते हैं आप x की जगह पे 3 लगा दिया, फिर माइनस, इतना सा काम करना है। x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2, खत्म। बीच में हमेशा माइनस लगेगा, तो अपर लिमिट हर x की जगह पे अपर लिमिट रख दीजिए, फिर हर x की जगह लोअर लिमिट लिख दीजिए, बीच में माइनस लगा दीजिए, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। तो इंटीग्रेशन मैंने पहले आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया, अब डेफिनेट सिखा रहा हूं, और अब इसको कंज्यूमर सरप्लस पे अप्लाई कर देता हूं, ये हो गया काम आपका। तो ये कंप्लीट लेक्चर हो गया अपने आप में। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 डिवाइड बाय 3 9, 3 इंटू 3 9 3 जा 27, 27 डिवाइडेड बाय 2, तो 27 डिवाइडेड बाय 2 13.5, तो माइनस का 13.5 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा अब एलसीएम लेने का टेंशन छोड़ दो, जब कैलकुलेटर आपके पास है, तो 8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 2.67, 2.67 माइनस 666 आ रहा है, राउंड ऑफ कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड कराया, 2 बचा, 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, खत्म। I इक्वल्स टू 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 13.5 1.5, ये आगे का सॉल्व हो गया। 4 प्लस 2 6.67 माइनस, तो ये 0.67,
तो 1.5 माइनस ये 1.5 माइनस 0.67, ये आंसर आ गया दोस्तों 0.83। खत्म। 15 माइनस 13.5, ये 1.5 आ गया। इतना सा काम करना है दोस्तों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लेंगे और वो अब आप पहले करेंगे, ठीक है। फिर बस इतनी सी चीजों को आप सीख जाइए। मैं यहां पर 2 क्वेश्चन आपको देता हूं, पहले मुझसे पहले आप करेंगे तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज एंड प्ले में सीख जाओगे कि पहले वीडियो को यहीं पर पॉज करो, दोनों क्वेश्चन करो, फिर इसको फॉरवर्ड करके देख लो। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 25 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर dx, और लिमिट है यहां पर 1 से लेके 4। करिए जरा। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 9। इतना इजी इंटीग्रेशन आता है दोस्तों, आप थोड़ा सा भी सीख लेना तो ये हो गया 2 to 5। तो अब जरा फटाफट मुझसे पहले वीडियो पॉज करके जरा शुरू करिए। ठीक, कर लो, वीडियो पॉज करो और मुझसे पहले करो। कर लिया? चलो, I इक्वल्स टू डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं। 25 का क्या हो जाएगा 25x माइनस x का क्या हो जाएगा x स्क्वेयर बाई 2 पावर 1 है, प्लस x क्यूब बाय 3 पावर 2 है, एक जोड़ दीजिए, और लिमिट में क्या आ जाएगा 1 to 4। खत्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब हर जगह क्या रखना है आपको, तो मैं आपको यहां रख के बता रहा हूं 25 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब और माइनस, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको इधर खसका देते हैं, फिर इधर का भी जमाते हैं। 25 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब बाय 3, और आपको समझाने के लिए कि एक बार क्या लिखना है 4 और एक बार क्या लिखना है 1, और यहां स्क्वेयर और यहां क्यूब, एग्जैक्ट वैसे ही है, बस केवल x की पोजीशन पे आपने क्या रखा है 4 और फिर वैल्यू। तो इंटीग्रेशन 25 4 जा 100 माइनस 4 4 जा 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 64, 16 इंटू 4 64 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 21.33। ये खत्म होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रही है अपने पास, माइनस 25 माइनस 1/2, मैंने बताया एलसीएम हम लेने वाले ही नहीं है, तो 0.5 और 1/3 मतलब 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 0.33, तो ये 0.33। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ गया आपका। तो 100 प्लस 21.33 माइनस का 8, ये आ गया दोस्तों 113.33 माइनस 25 प्लस 0.33 माइनस 0.5, ये आया दोस्तों 24.83, और अब उसको उसमें से माइनस कर दीजिए 113.33, तो ये आ गया 88.5। ये आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से इसको करना था, जरा फटाफट कर दीजिए, इसको भी आपने किया हो तो। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 से कोई मतलब नहीं है, एक्स क्यूब बाय 3, ये आ गया, माइनस 5 से आपको कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वेयर बाय 2, और 9 का क्या हो गया 9x। इतना सा इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आपका काम हो जाएगा। अब आपको पता ही है 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। अब एक बार 3 रखना है अपने को, तो इंटीग्रेशन में I इक्वल्स टू, अब यहां पर केवल एक्स क्यूब बचा है, हाँ,
तो मैं डायरेक्ट यहां पर आपको समझाने के लिए एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 9 इंटू ये 3 माइनस 2 का क्यूब माइनस 5 स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 9 इंटू 2। अब यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो अपर लिमिट क्या है 3 3 3 और हर x की जगह पे 3 लिखा है, और अब यहां पर बीच में हमेशा माइनस, और अब हर x की जगह पे आपको क्या लिखना है 2, और सॉल्व कर लीजिए खत्म। तो i इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 5 जा और डिवाइड बाय 2। तो देखिए 9 इंटू 5 45 डिवाइड बाई 2 22.5 प्लस 9 3 जा 27 माइनस ये 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 करा तो 8, 2 इंटू 2 4, 2 से कैंसिल किया तो यहां पर आ गया 10 और प्लस 18। यहां पर अगर आप देखें तो 27 प्लस 27 माइनस 22.5, ये आया 31.5 माइनस, इसकी बात करें तो 8 और 8 16, 10 माइनस 8 8 8 8 16, तो 31.5 माइनस 16, ये आ गया दोस्तों 15.5। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो चेक कर ले, ठीक है। बस इतना सा काम अगर पता है, अब आते हैं कंज्यूमर सर। तो पहले इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए, इतना ही इंटीग्रेशन चाहिए था। फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट दे रखी होती है, पहले अपर लिमिट लगते हैं फिर लोअर लिमिट लगते हैं। अब आइए कंज्यूमर सरप्लस। अब क्या कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? तो कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई सामान, मान लीजिए ये टी शर्ट खरीदने गया, मैंने देखा कि अरे ये टी शर्ट आपने पहनी हुई है, मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया टी शर्ट है यार, आपने कितने में खरीदी? आपने बोला यार मैं 2500 रुपए में लेके आया हूं। तो मेरे भी दिमाग में कहा यार मेरे को भी सेम टू सेम ब्लैक कलर चाहिए था यार, मेरे को भी चाहिए। तो आपने बताया, मैंने कहा कहां से लाए हो? आपने क्या? मैं यहां से लेके आया हूं। ठीक है, मेरे भी दिमाग में माइंडसेट हो गया कि अगर मुझे ये टी शर्ट चाहिए, ऐसी की ऐसी ही चाहिए, तो मुझे भी 2500 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। जब मैं वहां गया तब पता लगा कि आज कुछ डिस्काउंट चल रहा है और 1500 रुपए में बिक रही है। तो मैं सोच के गया था कि 2500 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे टी शर्ट के, पर आज मुझे वो कितने में मिल गई? 1500 में। तो विलिंग टू पे, देने की इच्छा कितने की थी? 2500, और मिली कितने? एक्चुअल पे कितना हुआ? 1500। तो ये जो 1000 रुपए का संतुष्टि, मजा आया, सेटिस्फेक्शन, करे यार बढ़िया मेरी तो बचत हो गई, ये कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। विलिंग टू पे और एक्चुअल पे, कितना देना चाहते थे और कितना दिया, उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है? कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस का सवाल कैसे करते हैं वो देखिए पहले। तो कंज्यूमर सरप्लस में कुछ नहीं दोस्तों, डिमांड फंक्शन दे रखा होगा। तो कंज्यूमर सरप्लस में इंटीग्रेशन करना होता है डिमांड फंक्शन का इंटू P0 X0। थोड़ा सा ब्लर है इमेज, ठीक है। अब ये देखो, ये कंज्यूमर सरप्लस, तो अब ये एरिया अंडर द कर्व के काम आती है। तो एरिया अंडर द कर्व, तो डिमांड का कर्व है ये वाला जो कर्व है, ये कौन सा कर्व है? ये डिमांड का कर्व है। तो जब डिमांड को हम प्लॉट करते हैं, आपको पता ही होगा जितना महंगा होता जाता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। और सप्लाई फंक्शन भी होता है। सप्लाई मतलब जितना ज्यादा सप्लाई दोगे प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत जगह से सप्लाई आ रही है, तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्राइस और सप्लाई, ठीक है ना, दोनों में संबंध जो इक्वेशन बनाओगे वो क्या कहलाएगा? सप्लाई फंक्शन। डिमांड और प्राइस, कितनी यूनिट पे कितनी प्राइस पे कितनी डिमांड होती है, उसका जब कर्व बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा? डिमांड कर्व, ठीक है। और उसकी इक्वेशन को बोलते हैं डिमांड इक्वेशन या डिमांड कर्व। तो अब इसके अंडर में एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो उसी को बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। तो 0 से लेके X0, X0 का मतलब है कितनी यूनिट आपने खरीदी, और यहां पर आपको क्या करना है? डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो अब ये सीख गए आप कि डिमांड फंक्शन वो आपको क्वेश्चन में देगा, माइनस कितनी यूनिट खरीदी? X0 P0, कितनी यूनिट खरीदी और क्या प्राइस थी। तो ये कहलाता है दोस्तों विलिंग टू पे। ये क्या कहलाता है? देने की इच्छा, वो ऐसे पता लगता है। तो विलिंग टू पे माइनस ये कहलाता है एक्चुअल पे।
और बीच में माइनस, तो ये कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। तो मैंने बताया 2500 की टी शर्ट थी, मुझे 1500 में पड़ी, मतलब 1000 रुपए का क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। तो ऐसे निकालना होता है। बस ये सीखने के लिए हमने इतनी देर मेहनत करी, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 8 और कभी कभी तो 16 में, और इतना इजी क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं तो आपको लगेगा यार कितना आसान काम है। ये मेरी किताब का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरी किताब से ही लिया गया है, एग्जाम्पल 16, ठीक है। तो देखें जरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ होगा। तो ये डिमांड फंक्शन, तो ये आपको क्या दे रखा है, डिमांड फंक्शन दे रखा होगा। डिमांड फंक्शन मतलब बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, वो क्या दे रखा है, 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके का दिया होगा, और कितनी क्वांटिटी खरीदी ये भी दिया होगा। तो उन्होंने दिया है कि x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, मतलब x0 कितनी क्वांटिटी खरीदी, 3। तो इस इक्वेशन में रख दो दोस्तों, तो आपको P मिल जाएगा, जिसको P0 बोलेंगे, कितने रुपए आपको लगे 3 यूनिट खरीदने में। तो 27 माइनस 3 इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये प्राइस आ गई। तो जब भी वो x देगा तो P निकालना है, और P देगा तो x निकालना है। तो सबसे पहले वो डिमांड फंक्शन आपको क्वेश्चन में दे देगा बिना कोई टेंशन के। आपको x देगा तो आप यहाँ x रख दीजिएगा, तो P निकल आएगा, P दे देगा तो x निकल आएगा। कैसे, वो अपन सवाल करते हैं तो आ जाएगा। 27 माइनस 9 माइनस 9, तो ये कितना आ गया आपका 9, मतलब P0 क्या आ गया, 9। अब केवल और केवल फॉर्मूले में रखना है। क्या बताया था आपको मैंने अभी, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू 0 से लेके x0, डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है माइनस x0 P0, विलिंग टू पे और एक्चुअल पे। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस लिमिट हमेशा नीचे वाली 0 ही रहेगी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या 3, जितनी क्वांटिटी खरीदी। डिमांड फंक्शन सवाल में दे रखा है 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx माइनस, अब क्या करना है, x0 कितनी क्वांटिटी खरीदी आपने, तो आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी 3, और उस समय प्राइस क्या रही थी 9, तो ये आपका एक्चुअल पे है। तो 27 रुपीज आपका एक्चुअल पे है, आपने 3 यूनिट खरीदी, 9 रुपए एक की प्राइस थी। अब ये इंटीग्रेशन सिखाया, इसीलिए तो सिखाया था, खत्म। और ये अगर आप एग्जाम में छोड़ देते तो हमें दुख होता कि यार इतना इजी है, अगर स्टूडेंट थोड़ा भी टाइम दे दे तो बड़ी आसानी से सीख सकता है। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 27x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर 3x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3, खत्म। पावर एक बढ़ाई एक कम, कांस्टेंट है तो उसके साथ x लग गया, और लिमिट क्या हो गई 0 से लेके 3, और जो भी आ जाए उसमें से क्या माइनस करना है 27, खत्म। इतना इजी है दोस्तों। और ये अगर आप एग्जाम में आया, आपने बोला यार पता नहीं क्या होता है कंज्यूमर, और जिनका मैथमेटिक्स होता है उनको भी देख लेना, उनको इंटीग्रेशन आता है लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यार कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ के मैथमेटिक्स तो है लेकिन कंज्यूमर सरप्लस नहीं पढ़ा। अब आपके आसपास कोई 12th वाला टीचर हो, वो बोले लाओ मैं इंटीग्रेशन सिखाता हूं, तो इंटीग्रेशन आप उससे सीखना ही मत, क्योंकि वो इतना इंटीग्रेशन सिखा देगा जो हमारे काम का ही नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि यूट्यूब पे अगर किसी ने बता भी दिया है तो उसने आपको ध्यान में नहीं रखा है। आपको फोकस, कम समय में पढ़ना है तो फोकस होके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा आता है, हम ऐसा करेंगे, ये क्लियर। और इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे, रजनीश शर्मा क्लासेस, स्पेलिंग ठीक रखना, रजनीश की RAJNISH, ठीक है। तो रजनीश शर्मा क्लासेस लिखा हुआ ही है, बस आप उसको सर्च कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने दिया हुआ है, फोन लगाने की बजाय व्हाट्सएप से बात करिए, ठीक है, वो इजी और कन्वीनियंट होता है। हम अपने हिसाब से जवाब दे सकें, आप अपने हिसाब से बातचीत कर सकें। अब क्या करना है, अपर लिमिट, तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ रहा है ना स्क्रीन पे, चलिए। तो यहां पर 3 रख दीजिए, 27 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वेयर अपॉन 2
माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब देखो दोस्तों जीरो रखोगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये माइनस का 27। अब अपने पास जगह नहीं है, मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं। 27 इंटू 3, तो कंज्यूमर सरप्लस यहीं निकाल लेते हैं, फिर अगले स्टेप में अगला सवाल लेते हैं, है ना। हाँ, 27 इंटू 3 दैट इज 81 माइनस 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13.5, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब और अपॉन में भी क्या है 3, तो मतलब 9 माइनस जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 27। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ गया। कितने रुपए की बचत हुई, तो तीनों जगह माइनस है। 81 माइनस 13.5 माइनस 9 माइनस 27, ये आ गया दोस्तों 31.5। खत्म। इतना सा आसान सा क्वेश्चन है और ये आपको आना ही चाहिए, इसके लिए इतनी मेहनत करी थी हमने। एक क्वेश्चन आप खुद करके देखिए जरा। ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस भी सेम होता है, अभी बताता हूं। प्रोड्यूसर सरप्लस में भी सेम है, बस वहां सप्लाई फंक्शन होता है। जरा फटाफट कर दो, वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले करो। तो वीडियो को पॉज करिए और मुझसे पहले कर लीजिए, करिए जरा फटाफट। चल, क्या दिया हुआ है ये देखिए, 17 एग्जांपल है। डिमांड फंक्शन ऑफ अ गिवन बाय, मैं अगर आपको ब्लर है तो मैं दिख लेता हूं, P इक्वल्स टू 75 माइनस 3x, ये आपका डिमांड फंक्शन, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। आगे क्या बोलते हैं, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस करस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम प्राइस 15। अब देखो मैंने बताया ना, P दे दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, x दिया था, तो x देगा तो p निकालना है, p देगा तो x निकालना है, तो ये p आपके लिए p0 हो गया। अब ये p0 आप यहां रख दीजिए, तो p0 इक्वल्स टू 75 माइनस 3x0, तो p0 की वैल्यू 15 इक्वल्स टू 75 माइनस 3x0, माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो 3x0 इक्वल्स टू 75 माइनस 15, तो 3x0 इक्वल्स टू ये कितना आ गया 60, और x0 को 3 से डिवाइड लगाया यहां पर हमने, ये 3 से, तो ये कितना आ गया 20। क्लियर? आप दिमाग मत लगाइए, आप कैलकुलेटर चलाइए। 75 माइनस 15 60 डिवाइड बाय 3 20, ये आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, कंज्यूमर सरप्लस। क्या बताया आपको कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला, कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला है 0 से लेके x0, डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, जो अब हम सीख चुके हैं और मुझसे पहले ही कर लिया होगा आपने, तो अच्छा गए दोस्त। ये इतना इजी क्वेश्चन, सब एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्त, इतना इजी आता है। 0 x0, अब कितना है हमारे पास यहां पर, ये 20, डिमांड फंक्शन की वैल्यू 75 माइनस 3x, ये उसका इंटीग्रेशन, माइनस x0 20, p0 15, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब आपके बाएं हाथ का खेल है, वो क्या है, 75x माइनस 3x स्क्वेयर बाय 2, और लिमिट क्या 0 से लेके 20 माइनस 300, ये कंज्यूमर सरप्लस आ गया। तो 75, अब एक बार क्या रखना है अपने को, तो 75 यहां पर 20 माइनस 3 इंटू 20 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, और 0 रखोगे दोस्तों, तो आपको समझाने के लिए लिख देता हूं 0 माइनस 300। एक बार अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट रखना है, तो आपका काम हो गया। देखें, अब देखिए ये सब किताब में दिया हुआ है। हाँ, तो कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू 75 इंटू 2 कितना होता है 150 माइनस 20 का स्क्वेयर दैट इज 400, 20 इंटू स्क्वेयर 400 डिवाइड बाई 2, 200 इंटू 3 600,
75, अरे यहाँ पर 20, तो 75 इंटू 20 75, तो वही मैंने कहा माइनस में क्यों आ रहा है, -300, तो ये आ गया आपका 1500 माइनस 600 माइनस 300, ये आ गया 600 रुपीज है, तो ये रुपीज 600 रुपए का उसको क्या रहा, कंज्यूमर सरप्लस। अब ऐसे ही दोस्तों प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस में मान लीजिए मेरा कोई फ्लैट है जो मैंने सबको बोला हुआ था कि यार मैं 25 लाख में बेचना चाहता हूं, 25 लाख में बेचना चाहता हूं, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आया। फिर फाइनली मैंने सोचा कि चलो यार 25 भले ही मार्केट का प्राइस होगा, मैं 20 पर तैयार हूं। मतलब एज ए प्रोड्यूसर मैं 25 लाख की चीज कितने देने को तैयार हूं, 20 लाख में देने को तैयार हूं। मतलब एक्चुअल पे ज्यादा है, 25 लाख है, लेकिन मैं 20 में देने को तैयार हूं। कोई कस्टमर आया, उसने बोला यार मुझे आपका फ्लैट पसंद है, आपने बोला था 25 लाख, ये 25 लाख, मैं कितने में देना चाहता था, 20 लाख में, मुझे कितने मिल गए, 25। कंज्यूमर सरप्लस का उल्टा, प्रोड्यूसर क्या देना चाहता है, कम में देना चाहता है, और उसको क्या मिल गए, ज्यादा रुपए मिल गए, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। इसमें सप्लाई फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, सप्लाई फंक्शन होता है। तो ये देखिए किताब आपको मैं बोल ही दिया है, ठीक है, किताब आपके पास होनी ही चाहिए दोस्त, ठीक है, किताब आपके पास है तो देखो कुछ तो स्टडी मटेरियल होना चाहिए। और मैथमेटिक्स में इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस के बहुत मायने ना, सीखा मैंने दिया लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी, और ढेरों सॉल्व्ड क्वेश्चन रखे हैं आपको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और ये भी बता दिया है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। स्पेलिंग ध्यान रखना, RAJNISH स्क्रॉल पे चल रहा है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी ऐप में हैं तो फिर आप कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पढ़ने का मन है तो, ठीक है। तो फिर आपको लगेगा कि अरे बड़ी आसानी से मैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार एग्जाम का टेंशन खत्म कर पाऊंगा, देखें PDF भी मैंने सब लगा दी है, टेंशन ही नहीं है आपको, देखें। चलिए तो देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस में सप्लाई फंक्शन होता है। क्या होता है, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस भी क्या होगा, कम होगा, देखें ना। तो वो अभी हमारी बात हुई थी, ये सप्लाई फंक्शन होता है। तो इसकी इक्वेशन का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो यहां पर प्रोड्यूसर सरप्लस की अगर आप बात करेंगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस में X0 P0 एक्चुअल पे क्या है, ज्यादा है, और विलिंग टू रिसीव लेने की इच्छा कम की थी, तो दैट इज द सप्लाई फंक्शन। तो वो क्या कहलाता है यहां पर, सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन वो देगा दोस्तों, उसका इंटीग्रेशन करना है, बस रिवर्स प्रोसेस है। तो ये क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। वही X देगा तो P निकालना है, P देगा तो X निकालना, मेरी जरूरत ही नहीं है, सीख गए आप, खत्म हो गए। देखें आइए जरा मैदान में, अब आप कर लीजिए। इफ द मार्केट सप्लाई इज, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है उन्होंने 2 + x, वेयर P एंड X आर रिस्पेक्टिवली आर द प्राइस एंड सप्लाई, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन P = 4। अब देखो व्हेन P = 4, तो P = 4 मतलब क्या हो गया, P0 = 4, वो इक्वेशन में रख दीजिए। P0 = 2 + x0, अब P0 की वैल्यू दे दिए तो 2 + 2 4, तो यहां पर आपको 4 = 2 + x0, तो ये 2 उधर जाके माइनस हो गया, 4 - 2 x0, x0 = 2। अब आपको केवल क्या करना है, फार्मूले में रखना है। क्या अभी फार्मूला बताया आपको, प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू, बोलेगा आपको प्रोड्यूसर सरप्लस, तो प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब x0 P0 माइनस कितनी क्वांटिटी आपने बेची, और यहां पर क्या आ जाएगा, सप्लाई फंक्शन। तो ये सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन खत्म हो गया दोस्तों। और आपको आता ही, इतना मैंने सिखाई दिया है, ब्लू से कर देते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू x0 कितना है आपका 2, क्या क्वांटिटी 4, प्राइस 0 से लेके कहां तक 2 तक, और सप्लाई फंक्शन क्या दिया है 2 + x dx। ये बच्चों का काम हो गया अब आपके लिए, और यही हम चाहते थे, यही 8 मार्क्स में आ जाता है, कई बार 16 में आ जाता है, 16 में आता है, दोनों दे देता है, प्रोड्यूसर भी दे देता है, सप्लाई फंक्शन भी दे देता है, डिमांड फंक्शन भी देता है, बोलता है प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकालो, सप्लाई फंक्शन भी निकालो। वो मैंने ऐप पे और लगा दिया है।
तो 2 का इंटीग्रेशन करो दोस्तों, 2x प्लस x का करो एक्स स्क्वेयर बाई 2 और लिमिट क्या हो गई 0 से लेके 2। अब लिमिट रख दो, खत्म हो गया आपका काम। यहां फिर रेड से इसलिए कर रहा हूं ताकि दिख जाए आपको। तो 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वेयर अपॉन 2 और माइनस 0, ये आपको समझाने के लिए 0 लिखा है, वैसे जरूरत नहीं है। तो 8 माइनस 2 का 2 इंटू 2 4 प्लस 2, तो ये कितना आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल, तो 2 प्लस 4 6, 8 माइनस 2, तो ये कितना आ गया आपका 2। तो 8 माइनस 6 ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। तो इतना इजी होता है दोस्तों। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ये देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये आ गया। अब यहां पर P इक्वल्स टू जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए इतना सा ट्विस्ट एंड टर्न आपको संभालना पड़ेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो इतना आपको आना चाहिए कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 दो बार लिख लीजिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकली पहले x से दोनों में गुणा करना है, फिर 2 से दोनों में गुणा करना है। तो देखिए P इक्वल्स टू x का x में करा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, 2 का x में करा 2x और 2 का 2 में करा 4। और फार्मूला जिसको आता है वो तो कोई बात ही नहीं है, हम तो वो बात कर रहे हैं कि जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता है वो भी कर सकते हैं। अब ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया, जैसा पहले देता था एग्जैक्ट वैसे ही हो गया। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू P0 दे ही रखा है उन्होंने कि P0 इक्वल्स टू क्या दिया है 25, तो P0 की वैल्यू रख दीजिए 25, देखे ना। तो यहां पे P0 की वैल्यू रखोगे 25 तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और यहां रखोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। ये तो इसके लिए काम आ जाएगा अभी जब इंटीग्रेशन करेंगे। तो P की वैल्यू क्या है 25x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर याद करिए दोनों तरफ का अंडर रूट निकालते हैं तो ये x प्लस 2, 25 का स्क्वायर रूट निकालिए तो वो कितना आ गया 5, x प्लस 2 का भी अंडर रूट निकाला तो क्या आया x प्लस 2। देखें अब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो यहां पर ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 5 माइनस नेगेटिव हो नहीं सकता है वैल्यू, -5 प्लस 2 तो पॉजिटिव लिया है, तो यहां पर x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, ये पता होना चाहिए। अब बस फार्मूले में रख दो। क्या फार्मूला है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस का, हमने बताया आपको प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू x0 P0 माइनस 0 से लेके x0 सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये आ गया दोस्तों आपका प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू कितनी क्वांटिटी है 3, प्राइस क्या है 25 माइनस 0 से लेके कहां तक 3, और सप्लाई फंक्शन अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं पर इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4, ये अब आपके लिए आसान हो गया। तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए हमने उसको खोल दिया। 25 इंटू 3 ये 75 माइनस इंटीग्रेशन आपको आता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 4x, और लिमिट क्या हो गई 0 से लेके 3 तक। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू 75 माइनस, अब एक बार 3 रखिए तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यहां पर लिख देता हूं भी पहले, प्लस 4 चाहो तो कैंसिल कर दिया तो यहां पर क्या आ गया आपका 2, तो ये 2x स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 3, और माइनस 0 रखोगे तो सभी क्या आ जाएंगे 0, एक बार 3 रखना है एक बार 0 रखना है। तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू 75 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 27 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 और 4 3 जा 12, 12 और 18 30 39, 75 माइनस 39, तो 75 माइनस 39 ये आ गया 36, तो ₹36 आपका क्या होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। देखें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और प्रैक्टिस करनी है दोस्तों तो 2 काम करना है। एक तो ऐप पे आ जाओ, ये ऐप हमने आपके लिए बनाए इसलिए गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये लोगो है उसका, देखें।
तो रजनीश शर्मा क्लासेस आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरे एमबीए का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आपने यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए रजनीश शर्मा क्लासेस, दोनों ही केस में काम हो जाएगा। और हर बुक सेलर के पास अवेलेबल है, अमेजॉन पे भी अवेलेबल है, फिर भी नहीं मिलता है तो हमारा नंबर है, आप व्हाट्सएप करिए, आप जहां होंगे वहां आप तक किताब पहुंच जाएगी। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।